बच्चों, आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की हमारा पर्यावरण पाठ्य पुस्तक की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1 अवसादी शेल का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर है ए बलुआ पत्थर। प्रश्न 2 पत्थरों का उपयोग किस खेल में होता है, तो इसका सही उत्तर है बी चिबड्डी, स्टापू या किटकिट। प्रश्न 3 ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, इसका उत्तर है डी लोहा। प्रश्न 4 ग्रेनाइट उदाहरण है, तो इसका उत्तर है ए आग्नेय शेल। प्रश्न 5 एक शेल से दूसरे शेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका उत्तर है सी शेल चक्र। प्रश्न 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के अंतर्गत ए है संगमरमर का परिवर्तित रूप है, तो इसका उत्तर है चूना पत्थर। बी कोयला प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम का उपयोग के रूप में किया जाता है, ईंधन। सी शेलों के चटक कर टूटे हुए टुकड़े कहलाते हैं, अवसाद। डी पृथ्वी की आंतरिक क्रोड की त्रिज्या लगभग किलोमीटर है, 3500 किलोमीटर। ई द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस शेल बन जाता है, तो आग्नेय शेल बन जाता है। प्रश्न 7 लाल किला एवं ताजमहल का निर्माण किस प्रकार के पत्थरों से किया गया है, तो लाल किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से एवं ताजमहल का निर्माण सफेद संगमरमर पत्थर से किया गया है। प्रश्न 8 पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का नाम लिखिए, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का नाम परपटी है। प्रश्न 9 शेल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की ऊपरी परत परपटी को बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। प्रश्न 10 मेंटल परत की गहराई कितने किलोमीटर तक है, मेंटल परत की गहराई 2900 किलोमीटर है। प्रश्न 11 केंद्रीय क्रोड की मुख्य विशेषता लिखिए, केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। प्रश्न 12 प्राथमिक शेल से क्या आशय है, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर शेल बन जाता है, इस प्रकार की शेल को प्राथमिक शेल या आग्नेय शेल कहते हैं। प्रश्न 13 शेल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, शेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। पत्थरों का उपयोग कई खेलों को खेलने में होता है। प्रश्न 14 दैनिक जीवन में हम खनिजों का उपयोग कहाँ-कहाँ करते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि खनिजों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। सोना, चांदी, पीतल, निकल आदि धातुओं से आभूषण एवं बर्तन बनाए जाते हैं। कुछ खनिजों का उपयोग उद्योगों में, औषधि निर्माण में एवं उर्वरकों में भी किया जाता है। प्रश्न 15 शेल कितने प्रकार की होती है, उनका वर्णन कीजिए। शेल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 आग्नेय शेल, नंबर 2 अवसादी शेल, नंबर 3 कायांतरित शेल। आग्नेय शेल द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार की शेल को आग्नेय शेल कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट पत्थर। अवसादी शेल शेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, जिन्हें अवसाद कहते हैं। यह अवसाद दबकर एवं
कठोर होकर शेल की परत बनाते हैं, जिन्हें अवसादी शेल कहते हैं, जैसे बलुआ पत्थर। कायांतरित शेल। आग्नेय एवं अवसादी शेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शेलों में परिवर्तित हो जाती है, जैसे स्लेट एवं संगमरमर। प्रश्न 16। शेल चक्र क्या होता है, चित्र बनाकर समझाइए। तो किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक शेल से दूसरे शेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शेल चक्र कहते हैं। ये शेल चक्र का चित्र है कि मैग्मा से आग्नेय शेल, फिर आग्नेय शेल से अवसाद, अवसाद से अवसादी शेल, फिर कायांतरित शेल, फिर कायांतरित शेल से पुनः मैग्मा। इस तरह ये एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती हैं। प्रश्न 17। पृथ्वी के आंतरिक भाग का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये पृथ्वी के आंतरिक भाग का नामांकित चित्र है। इसमें स्थलमंडल, परपटी, मेंटल, क्रोड मेंटल सीमा, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड, पृथ्वी का आंतरिक भाग। प्रश्न 18। जीवाश्म किसे कहते हैं? शेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं को जीवाश्म कहते हैं। प्रश्न 19। आग्नेय एवं कायांतरित शेल के उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो आग्नेय शेलों का निर्माण द्रवित मैग्मा के तेजी से ठंडा होकर ठोस में परिवर्तन हो जाने से होता है। यह शेल पृथ्वी की सतह पर या भूपर्पटी के अंदर गहराई में दोनों तरह से बन सकती है। बेसाल्ट एवं ग्रेनाइट इसके उदाहरण हैं। जबकि अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण आग्नेय एवं अवसादी शेल कायांतरित शेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। स्लेट एवं संगमरमर कायांतरित शेल के उदाहरण हैं। इसी के साथ हमारा अध्याय 2 यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम अध्याय 3 के साथ पुनः मिलेंगे।